हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यार स्टडी पे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो कमेंट में बताइएगा कि मुझे क्या सुधारने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया क्या कहलाती है। तो प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है, इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप ये दोनों नियम याद रखिएगा। पहला नियम होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। साइन आई इक्वल टू साइन आर होता है। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। इसे आप समझ लीजिए। ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो इसे सवाल को पलट कर भी पूछ सकता है, साइड मिरर के रूप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, या फिर मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन बी उत्तल दर्पण सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संबंध F इक्वल टू R/2 सत्य है। तो ये सत्य है गोलीय दर्पण के लिए, यानी अवतल और उत्तल दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा। आवर्धन यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, आवर्धन पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में या फिर हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो ये हमेशा उत्तल दर्पण से ही प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 11वां क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। एक है समतल दर्पण और इस पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, इस पे लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। अगर कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो यहाँ से लंबवत लौट भी जाएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। यह भी मैंने ऊपर समझाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, आपतन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F बराबर होता है। F बराबर होता है R/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसे आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, हर बार पूछा जाता है। 15वां क्वेश्चन है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए, इसे मैंने अभी ऊपर बताया था, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को क्या कहते हैं। इसे आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को स्मॉल m से सूचित करते हैं।
m बराबर h डैश बटा h होता है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। 17वां क्वेश्चन है हमारा, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अभी मैंने बताया था प्रकाश परावर्तन का दूसरा रूल, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है? तो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर होता है और उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु रखी होती है दर्पण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्पण सूत्र क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब है हमारा 22 लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं और भी चैप्टर से ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।